खबर नोखा से, जहां राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का नोखा आगमन पर ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बीकानेर से नोखा तक के सड़क मार्ग पर जगह जगह ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के लोगों ने पलकें बिछाकर अपने नेता का अभिनंदन किया। नगर पालिका परिसर में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में प्रशासन के अधिकारियों सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा रहा। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे पूर्व प्रधान कन्हैयालाल सियाग, वरिष्ठ भाजपा नेता जेतू सिंह राजपुरोहित, जगदीश भार्गव और आत्माराम तरल, निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष नारायण झंवर, पर्यावरण योद्धा सुभाष बिश्नोई, सवाई सिंह चलकड़ा और भूपेंद्र सिंह बिदाउत कक्कू, मेघ सिंह राठौर, नरेंद्र राजपुरोहित, सुनील पुनिया, अजीत सिक्का, डॉक्टर महेंद्र सचेती और नरेंद्र चौहान सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। मंत्री गोदारा ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे गिव अप स्वेच्छा से राशन त्यागने अभियान की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस पहल से सरकार को 1600 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पूरे राजस्थान में 82 लाख लोगों ने स्वेच्छा से राशन छोड़ा है। बीकानेर जिले में 1,77,000 लोगों ने राशन त्यागा, जिसके परिणाम स्वरूप अकेले नोखा में 27,000 नए जरूरतमंद लोगों को इस योजना से जोड़ना संभव हो पाया है। सुमित गोदारा कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सक्षम लोगों द्वारा राशन छोड़ने से वास्तविक पात्र परिवारों को उनका हक मिल रहा है। विकास कार्यों में भी जनता को जागरूक रहकर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। संबोधन के दौरान मंत्री गोदारा उस समय भावुक हो गए जब उन्होंने अपने ननिहाल के गांव से जुड़े पुराने संस्मरण साझा किए। उन्होंने कहा कि नोखा की धरती से उनका रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक और आत्मीय है। मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र सौंपे और जानकारी दी कि पोर्टल अभी भी खुला है। कोई भी पात्र व्यक्ति जो अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाया है वो आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पार्टी उन सभी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ा रही है जहां पिछले चुनाव में परिणाम पक्ष में नहीं रहे, ताकि जन जन तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित हो सके। हम मन के सोचते हैं काम करने का तो काम होता है। रोड कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कारण लोग तो अलग से लेट जाने रोड कंस्ट्रक्शन नाल नेचर पानी की योजना मैं तो 7 काम लेट चालू कराई था हमारे क्षेत्र में अटैक कर लो कि पानी हर घर में पहुंचना चाहिए। कम से कम 200 करोड़ का हमारे काम गाँव में कर दिया। 51 ट्यूबवेल में बना चुके आपने 200 में 51 ट्यूबवेल गाँव में खुल चुके हैं, पानी पूरी कर दिया। आज मैं ट्यूबवेल की लिस्ट मांगू तो हमारे गाँव में ट्यूबवेल की लिस्ट की जरूरत आप पड़ेगी। जीएसएस है 20 जीएसएस 2 साल में स्वीकृत कराया, जबकि मैं 17 जीएसएस बंडर किसानों ने मिल 70% हमारे गाँव में किसानों ने 6 घंटे दिन में लाइट मिल दिया। हमारे सामने खेल जाऊँ की जरूरत वो पड़ रही। सारा काम साथ में सड़कों का काम हुआ है, साथ में हॉस्पिटल का काम था। हॉस्पिटल की बात है, मांगरा की बात होती है। देखिए हमको राजनीति विकास में नहीं करनी, हमें राजनीति करनी है जब चुनाव आए। बाकी समय आप लोग एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अपना क्षेत्र में बढ़िया के काम कर सकना, कंपटीशन होना चाहिए। या सरपंच है कंपटीशन ना करना, मेरे गाँव में तो काम करूँ हिस्सों कंपटीशन विधायक भी आगे करना, मेरे क्षेत्र में कह रखू मैंने यहाँ तो क्षेत्र आगे बढ़ती। आप थे लोग एमएलए एमपी के चाहो आई तो चाहो कि हमारे क्षेत्र में विकास हो और के चाहो बताओ आई चाहो या क्यों और चाहो चाची यही आई चाहो कि हमारा क्षेत्र विकास कराए सरकार की सोच है तो क्षेत्र के विकास वास्ते आपका दादा और काम सरकार में धंधा बह नहीं है तो इसका नहीं है तो सबने जो चुनाव में नहीं जो धंधा बह लोटो मांडने वाला चाहिए वास्तव में धंधा बह जो लोटो मांड और साचे में विकास होकर की सुविधा सारा काम क्षेत्र पर एक लोटो वो मान सके क्या वो लोटो विकास को लोटो नहीं मान रहे, वो खुद के वास्ते घर वास्ते लोटो मान सके जितना क्षेत्र में विकास है मेरे घर के कने बीका दियाड़ो सेठ है सुनो नहीं बीका दियाड़ो मैं जो 7 पीढ़ी इलाज हूँ मैं बिंगे बराबर वो उसको नहीं पैसा में पर मैं जबकि सबसे मेहनत और ईमानदारी काम करूँ नहीं तो राजस्थान में बिंगे जिसका सेठ मेरा देखी को उदाहरण बात है या खाली बात है तो अमन की का काम है। तो ये ईश्वर हमें अवसर दिया है इस क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का, वही हमारा धर्म है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें लोगों के साथ काम करें में आ सकूँ। आज खा रहा है अगले महीने 15 खजोड़ा जैसे तेरे दूर में जैसे डूंगरगढ़ देर जाएंगे हम बोलाएंगे इस तरह हर विधानसभा क्षेत्र में और एक हमारे प्रभार क्षेत्र गंगानगर मानगढ़ है तो वह में भी एक नेता जी का हर जगह जा रहे लोगों ने यह लगा कि सरकार काम करी और के अच्छा कर सका और के जन सुनवाई के बीच में दिया थे बात समस्या थे बताओ। मैं अभी देखे रात में 8 बजे 9 बजे इनमें तो मेरा
मैं तो 10 बजे तक बैठा रही, 11 बजे तक अधिकारी भी बैठे रही थी। आपकी समस्या थी रात का नाम तारिया कागज में और अधिकारी ने मैं निर्देशित करते रही हूँ। और कोई भी काम में एक खाना हाथ जोड़ निवेदन करो कि भाई बीकानेर जो घर और आवास कर लिए पीपीएम अस्पताल के नहीं है, कोई हॉस्पिटल में काम पड़े, मैं चाहे बीकानेर हूँ या नहीं हूँ, मेरे ऑफिस में दो जना एक भाई किशन पारी बैठा मौजूद है, दाऊद है किशन पारी का क्या है, किशन पारी का नहीं किशन मारे किशन पारी मारे जो किशन पारी का क्या मारे जो किशन पारी का वो करना ही लोग मेरे घर में बैठे हैं। हॉस्पिटल में कोई काम पड़े पिताजी या डॉक्टर नहीं उड़ा तो थोड़ा सा डॉक्टर में ठीक है संपर्क हो, तो कोई काम पड़े तो टीम वास्ते और करना भी फोन मना करो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 30 में से 25 दिन मेरे करना थारो फोन वापिस आती थे मैंने कर चुका तो फोन जरूर आती 5-6 दिन नहीं पर उधर मीटिंग में नहीं हुए पर कोई काम पड़े। और जयपुर सोम मंगल बुध आज तो के बाद अम्बेडकर जयंती दिन छुट्टी हर सोम मंगल बुध माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देश है जयपुर आ तो जयपुर कोई काम होते आओ 1/51 गांधीनगर बैठावास है, थाने के लिए पूछने की जरूरत को नहीं, सीधा घटे रुको घटे व्यवस्था है क्योंकि वो क्षेत्र नाफा जाने रहे तो मेरे हक है कि बटाते आओ और कोई काम में मेरे वास्ते सीधा हो कि नहीं लाने की जरूरत मेरा है। मैं तो राजनीति एक ही चीज देखी है कि सीधो संपर्क करो कि नहीं लाने की जरूरत को नहीं एक करती बोन करती घड़ो बनाए बोन करती घड़ो बनती मैं तो विधायक बने हो मंत्री बने और यूँ दादा मैंने कई बार लोग कहे मैं कोई यूँ होता तो जान हो सका या सेवा का अवसर मिले जितो कर सका भी तो करता जा और लोगों की जनता में मैंने अवसर मिली हमारे बीच में आया तो नहीं आज आया हूँ हर 4-5 महीना में आता रहे प्रशासनिक अधिकारी आपकी बात सुनेंगे और कहीं कोई कमी हो कोई थाना लाके तारी बात नहीं सुने कहीं आप ये मत सोचो क्योंकि सरकार में आप ये मान के चलो प्रतिनिधित्व हम आपका कर रहे हैं आपकी हर क्लेश पे दूर करके नौका में भी अच्छे काम कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश है कि जहाँ पार्टी आ रही है वहाँ मंत्री जाए और क्षेत्र को मजबूत करे तो नौका में भी जो काम हम जरूर करेंगे आपसे। और मैं थाना धन्यवाद देता है कि नौका और दौड़ के साथ पूरे बीकानेर में सब विकसित क्षेत्र यदि कोई है तो नौका दिया मैं कह रही हूँ कि धवन साहब ने थाने मैं तो टारगेट लेट करना कि माने तो रोड कंसर्न करना है नौका विशो तकड़ो पर अठार कई बातें सुना तो माने का विशो माने को ओपन नहीं ना वो चीज करना माने के विकास के कामों में। पर आप सबको बधाई देते हुए आज से आया छोटी सी सूचना में ही सारा आया और मैंने धन्यवाद तो दो ही दूँ और वही प्रयास है कि आप और हम सब मिलकर इस क्षेत्र को शिक्षित बनाएंगे विकसित बनाएंगे। और एक बात आपके तरह वो ईश्वर अपन ने जन्म दिया है एक ही लाइन में बात में समाप्त करूं कि कर्म में अगर सच्चाई है कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहानी सफल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहानी सफल होगा आज नहीं तो कल जरूर सफल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लोग जुड़े सारा का सारा तो आगे वास्ते ताली बजाओ समाज फोटो वैसे श्री ओम प्रकाश अनोप सुखाराम श्री देवीलाल अनोप आसाराम मेघवाल सोमल श्री दिनेश अनोप बुराराम अनोप बुरा राम कप्पू जो हमारे खाद्य सुरक्षा में जो राजस्थान में 81 लाख नए लाभार्थी जोड़े हैं और जो गिवअप के माध्यम से 82 लाख लोगों ने छोड़ा, इन दोनों अभियानों को लेकर जो लाभार्थी नए जुड़े उनको अनुज्ञा पत्र दिए गए और बड़ी खुशी हुई कि वास्तव में जो वंचित लोग थे इतने सालों से उन्हें पहली बार ये लाभ मिला तो उनको बड़े उनके चेहरे पे खुशी थी कि हमें जीवन में कभी नहीं मिला। भजनलाल शर्मा सरकार में उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला तो वो लाभार्थियों का सम्मेलन और फिर बाद में अब आम जन की जनसुनवाई ये कार्यक्रम लेकर बीच में आए। आम जन का यही कि जो जनसुनवाई में जो विषय आएंगे हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा और सरकार सीएम साहब से लेकर सब आम जनता की बात सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें भी इसी निर्देश से माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप जाकर आम जन की बात सुनो उनकी समस्याओं को समाधान करो। इसी उद्देश्य से लेकर ना अधिकारियों के साथ आ जाए ताकि अधिकारियों को भी निर्देशित करें कि क्या यहाँ समस्या आती है उनका समाधान हो। समाधान के लिए और विशेषता नौका में इतने साल से जो खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़े और 25,000 नए लाभार्थियों का नाम जुड़ना इससे बड़ा नौका के लिए क्या विषय हो सकता है। राजस्थान के लिए भी जो मुख्यमंत्री जी ने करा जो आप देख रहे होंगे वो कितने गरीब लोग थे जो वास्तव में वंचित थे, उसमें ज्यादातर दलित समाज के लोग भी बहुत थे, इसमें सभी समाज के दलित समाज के भी थे जो इतने साल से जिनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल रहा था। तो ये एक इस अभियान के माध्यम से जागृति आएगी और यदि कोई वंचित है तो उसे भी प्रेरणा मिलेगी कि मैं भी अपना नाम इसमें जुड़ा।